नवाबगंज का सबसे चर्चित मुद्दा यह था कि राजीव गुप्ता के ऊपर जो हमला हुआ है वो उसमें दो आरोपी थे, सूरज और दिनेश। उनके पक्ष के अधिवक्ता राजीव गंगार हमारे साथ में मौजूद हैं। वकील साहब, जानना चाहूंगा, दोनों लोगों की आज गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत हो गई, बताएं कुछ, क्या कहेंगे? अच्छा साहब, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विवेचक महोदय थे, एसएसआई राजेश कुमार जी थे, उन्हें गिरफ्तार किया इनको शायद मुझे लग रहा है 10-11 बजे दोनों को। और उसके बाद जो है गिरफ्तार करने के बाद पूरी प्रक्रिया करने के बाद कोर्ट में लेकर रिमांड के लिए। कहाँ से गिरफ्तार किया है? गिरफ्तारी तो उनको पता हुई, कहाँ से किया मुझे नहीं पता, कहाँ से गिरफ्तार किया। फिलहाल तो रिमांड के लिए कोर्ट में ले गए थे और रिमांड उन्होंने चाहा था कि 109 में रिमांड चाह रहे थे। 109 जो है पुरानी धारा 307 का ही है, पुरानी 307 थी और नई जो धाराएं चेंज हुई 109 आ गई है, तो उन पे 109 का रिमांड कराना चाह रहे थे कि 109 धारा में जो है यानी 307 में उनको जेल भेजा जाए। तो उस पर जो है दोनों पक्षों की बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने जो 109 धारा हटा दी है। नहीं, हटाने के पीछे आपने क्या तथ्य रखे? हटाने के पीछे तथ्य ये थे, तो ये कि जो अपनी एफआईआर लिखा के आए थे, राजीव गुप्ता जी ने रिपोर्ट लिखाई थी, उसमें ये कहीं तथ्य नहीं दिया था कि मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला किया, तो लिखाया, लेकिन डेडली वेपन यानी कि धारदार हथियार हमला कोई है 307 के लिए ये प्रूफ है कि धारदार हथियार होना चाहिए, जैसे लाठी, डंडा, तमंचा, चाकू या राइफल, रिवाल्वर, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे जो है प्राणघात प्राण जा सकते हो। लेकिन चप्पलों से, बेल्टों से मारना ये किसमें आता है? देखिए, चप्पलों से, बेल्टों से मारना ये प्राणघात हमला नहीं कराएगा, क्योंकि चप्पल तो अमूमन देखा होगा, माँ भी अगर कभी कोई बच्चों को मारती है, चप्पल से मार देती है, तो चप्पल से मारने पर तो 307 उनको लग जाएंगे। बेल्ट में लोहे का कुंडा भी आता है ना, लोहे का सामान आता है, लोहे के सामान होता है, कुंडा उसमें लगा होता है, वो अगर सिर पे लग जाए तो ये नहीं आएगा उसमें क्या? देखिए, ऐसा है, उनके सिर पे कोई चोट नहीं थी, उनके चोटें जो थी चेहरे पे थी। पूरी घटना का वीडियो वायरल है, आपने देखा भी है, वीडियो सारे लोगों ने देखा है कि वीडियो में केवल चप्पल और बेल्ट से मारपीट हो रही है और बेल्ट से उनके कोई ऐसी चोट नहीं आई थी जिस पर जो है उनके प्राण जा सकते हो, इसलिए वो धारा हटाई गई है। उस पर रूलिंग दी थी मैंने और रूलिंग को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने वो धारा हटाई है। उनको दोनों मुलजिमों को क्या किया, कोर्ट ने छोड़ दिया कि विवेचना में सहयोग करेंगे और उनको ना जमानत हुई ना कुछ हुई, मुलजिम छोड़ दिए गए कोर्ट। मेडिकल क्या बोल रहा था? मेडिकल में उनकी चोटें सिंपल थी और 2-3 चोटें थी, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट आना दिखाई थी। हार्ड एंड ब्लंट का मतलब होता है कुंडाले से आना, और एक चोट जो थी आंख वाली, वो कीप ऑन ऑब्जर्वेशन रखी गई थी, मतलब उसके लिए रेफर किया था बरेली। वो ना तो कोई दिन भर्ती रहे, ना कहीं ऐसा उपचार हुआ, ना कहीं आंख की रोशनी चली गई, तो इन सब चीजों को हटाते हुए जो कोर्ट ने देखते हुए धारा हटा दी है। कोर्ट ने क्या कहा है, आदेश में क्या कहा है? कोर्ट ने आदेश में जो विवेचक महोदय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, लिखा है, और जो विवेचक महोदय गए थे एसआई क्या नाम राजेश कुमार जी, उनकी कड़ी फटकार लगाई और कहा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति, मतलब इस तरीके से आप रिमांड लेके ना आए कि जिसमें 307 नहीं बन रही है, फिर भी आप प्रेशर में 307 बनाए रख रहे हैं, 109 बनाए रख रहे हैं, वो चीजें भविष्य में ऐसी ना हो, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें चेतावनी दी गई है और उनके खिलाफ जो है एसएसपी महोदय बरेली को लेटर भी प्रेषित किया गया है। जमानत के बाद में बाहर काफी जश्न मनाया गया था, पटाखे फोड़े गए थे, मालाएं डाली गई थी, इसे किस तरीका से देखते हैं एक मानवता की दृष्टि से? ये उन लोगों में अपना उत्साह था, क्योंकि काफी दिन से बच्चे परेशान थे, फरार चल रहे थे, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, तो उनको आज ये लगा कि हम अपने चैन से आ गए हैं, 307 भी हम पे नहीं रही है, इसलिए बच्चे में उत्साह कर रहे हूँ, जो भी कर रहे हूँ, मालाएं पहना रहे थे, उत्साह कर रहे थे, वो उनका अपना मामला है। 307 आखिर पुलिस ने क्यों लगा दी? फिर देखिए, 307 लगाने का मतलब ये था कि पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर था, प्रेशर राजनीतिक, व्यापारिक या ऊपर तक जो शिकायतें की गई थी माननीय मुख्यमंत्री तक या और ऊपर भी कई वीडियो वायरल होना यही कारण तो नहीं मान रहे हैं? देखिए, वीडियो वायरल होना ही सबसे बड़ी कारण लगा कि वीडियो वायरल होने पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वीडियो वायरल किया, वैसे आम मारपीट रोज होती रहती है, देखते हैं आप, इतनी मारपीट तो अक्सर हो जाया करती लोगों में, लेकिन वीडियो वायरल होने से वो घटना ज्यादा हिंगेस हो गई। आपने पीटने की धारा एक ही है, जैसे सबसे शुरुआत में 115(2) होती है, तो पुरानी 323 हुआ करती थी, 118(2) है, वो होती क्या कहते हैं वीडियो वायरल में वीडियो वायरल जो है उसमें आईटी एक्ट नहीं लगता। वीडियो वायरल जब होता किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा हो, किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी को जनमानस को ठेस पहुंच रहा हो, तो उस तरीके की धारा होती या उस तरीके की घटना होती तो वो आईटी एक्ट में जाती है, इसमें आईटी एक्ट नहीं लगेगा। तो वर्तमान में कौन सी धाराएं हैं इन पे? अब इन पे धाराएं जो है 307 यानी 109 हटा दी गई है, केवल 115(2) यानी कि 323, 118(2), 324, 351 यानी कि 504, 352 यानी कि 506, यानी सिंपल धाराएं 323, 324 और 504, 506 की धारा रह गई हैं और वही मुकदमा चलेगा। आपको लग रहा है पुलिस के ऊपर काफी दबाव था, क्योंकि वीडियो वायरल हुई थी, तमाम पूरे मुझे लग रहा है बरेली मंडल क्या यूपी तक ये चर्चा में रहा ये पूरा मामला, तो प्रेशर रहा होगा पुलिस? हाँ, पुलिस के ऊपर प्रेशर था, यह मानता हूं, क्योंकि अगर पुलिस के ऊपर प्रेशर नहीं होता तो ये बिल्कुल बात सही है कि 109 में पुलिस रिमांड लेकर नहीं जाती। पुलिस को खुद लग रहा था कि उनका लचीलापन है और हम रिमांड लेके जा रहे हैं, ना तो आपको मेडिकल कार्बोरेट कर रहा है, ना आपको कोई वेपन कार्बोरेट कर रहा है, ना उनकी तहरीर में कहीं पे दिखाया गया है, ना वीडियो में कहीं पे हमने वेपन दिखाए गए हैं, तो इसलिए उनको कहीं पे कार्बोरेशन नहीं था कि 307 109 बन रही हो, लेकिन पुलिस की मजबूरी थी, पुलिस पर प्रेशर था, पुलिस पर दबाव था, इसलिए पुलिस जो है 109 लगा के कोर्ट में ले गई। इसके अलावा वकील साहब, जानना चाहूंगा, राजीव गुप्ता जो पीड़ित हैं इसमें, उनके भी आप वकील रहे हैं? नहीं, केसों में तो आपसे संपर्क करा होगा उन्होंने? नहीं, इस मामले में राजीव गुप्ता मेरे पास नहीं आई थी। बात सही है कि राजीव गुप्ता पे एक मुकदमा लिखा गया था मुरादाबाद थाने पे शायद, उस मामले में मैंने उनका हाई कोर्ट से स्टे कराया था, मुझसे मिले थे, तो मेरा काम तो ये जो मेरे पास आता है मैं उसका काम करता हूँ। राजीव गुप्ता आते तो उनका काम करते हैं, ये लोग शुरू से ही आ गए तो उनका काम मैंने किया है। राजीव गुप्ता अगर आपके पास में आते तब क्या तथ्य रखते हैं आप? नहीं, राजीव गुप्ता आते तो तथ्य दूसरे होते, जेल जाने के तथ्य होते कि इनको जेल जाना चाहिए, तो अपनी रूलिंग अपनी तैयारी अलग होती।
जो आता है उसका काम करना है, बचाव वाला आएगा बचाने आया, जेल वाला आएगा जेल भिजवाना है। सही गलत नहीं देखेंगे बिल्कुल। देखिए वकालत में प्रोफेशन ये है भैया कि जो मेरे पास आएगा उसे बचाना उसका बचाना है, उनकी सहायता करना ये। राजीव गुप्ता अगर आते हैं तो उन लोगों को आप जेल भिजवाने का प्रयास करते हैं। हाँ, राजीव गुप्ता अगर पहले आ जाते तो हो सकता है कि मामला कुछ और होता है इसमें।